हेलो दोस्तों, फिर से आपका यूट्यूब चैनल में बिहार मस्ती पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं बाबर की बार हुमायूं, जो कि हमारा दूसरा वीडियो है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं का द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा किए गए लड़ाई, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चलिए आइए देते हैं। और जो फर्स्ट वाली वीडियो था मेरा जो बाबर, उसमें का कुछ पॉइंट छूट गया था जो इसमें हम शामिल करने वाले हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो कि एक पॉइंट छूट गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अपना पॉइंट पर। यह है बाबर। ठीक है, बाबर का 4 पुत्र था, जो कि हर व्यक्ति केवल एक ही नाम रटता है, बाबर हुमायूं, बाबर हुमायूं। लेकिन बाबर का 4 पुत्र था, और जो 4 पुत्र थे वो कौन कौन थे, और चारों पुत्र को कौन कौन सा राज मिला, कहाँ कहाँ का गद्दी संभाला, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। आप लोग चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहें। आइए देखते हैं। बाबर का 4 पुत्र थे। ठीक है, एक हुआ हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। अगर ऐसा भी आपको नाम नहीं याद रहेगा, फिर भी नाम याद कराने का छोटा सी हमने यहाँ एक ट्रिक दे दिया है। इस ट्रिक के माध्यम से आप नाम याद कर सकते हैं। आइए नाम याद करवाने का प्रयास करते हैं। इससे अस कम हिंद हूँ, क्या हूँ, अस कम हिंद हूँ। जिससे कि जो संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं अस्कम अस्कम, वही चीज है। अस कम हिंद हूँ यानी क्या है, अस कम हिंद हूँ। तो भाई अस्कम हिंद क्या है, ये बाबर का पुत्र है भाई, बाबर का पुत्र है। लेकिन कोई कहेगा कि अस्कम हिंद पुत्र कैसे हो जाएगा। भाई ट्रिक है, छोटा छोटा शब्द बनाए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हमने एकदम छोटा पॉइंट बना दिया है कि बाबर का कौन पुत्र है भाई, अस्कम हिंद हूँ। लो कितना छोटा शब्द है, फटाफट याद हो जाएगा। देखिए, अस हो गया, अस्करी हो गया, कम हो गया, कमरान हो गया, हिंद से हिंदाल हुआ। और हूं तो सब कोई जानता है कि बाबर के बाद हुमायूं ही आता है। तो ये आपका हूं से हुमायूं हो गया। लेकिन यहाँ देखिए कुछ पॉइंट बताते हैं। जो हमारा बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन है, यह है हुमायूं। इसके बाद कौन था, कमरान है। इसके बाद अस्करी है। और जो उसका छोटा पुत्र था ना, उसका नाम था हिंदाल। बाबर का देखिए यहाँ एक हमने छोटा सा शब्द में लिखे हैं कि 1530 से लेकर 1556, यानी जो हुमायूं का शासन काल था 1530 से लेकर 1556 तक था। करीब करीब 23 वर्ष तक उन्होंने राज संभाला। और अपने राज में हुमायूं ने क्या क्या किया, आइए इसके बारे में हम जानकारी जानते हैं। यानी जो हमारा हुमायूं है, यह हुमायूं गद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठा था। कितना में, 1530 ईस्वी में बैठा था कौन, हुमायूं राज गद्दी पर। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है कि गद्दी पर बैठने से पहले, यानी गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का जमींदार था, कहाँ का सूबेदार था। देखिए, जो हुमायूं है गद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठा, और गद्दी पर बैठने से पहले ये बदखवासा का क्या थे, सूबेदार थे, यानी जमींदार थे। कौन, हुमायूं। राज गद्दी पर कब बैठा, 1530 में बैठा। और इसके पहले वो कहाँ देख रेख करता था, तो ये बदखवासा को देख रेख मिला था। किसको, हुमायूं को। बाबर ने पहले इनको यही पद संभालने के दिया जबकि बदखवासा में था। और बाबर के मृत्यु के बाद यही उसका बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा बेटा है हुमायूं, जो कि राज गद्दी को संभाला 1530 ईस्वी में। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा था तो उसके पिता ने एक बात कही थी। वो बात है कि बेटा, जब हम मर जाएंगे तो हमारे बेटों में कोई हिस्सा के लिए किसी तरह का मतभेद मत करना। ठीक, तो वह बात वो जो था हुमायूं अपने पिता के अनुसार
अपने भाइयों को अलग अलग प्रांत दिया। आइए हम दिखाते हैं कौन कौन सा प्रांत दिया है। अपने पिता के अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों का बंटवारा इस प्रकार किया है। इसे कमरान हो गया। जो कमरान है, कमरान को काबुल और गांधार नियुक्त किया गया। क्या दिया गया? काबुल और गांधार। यहाँ थोड़ा सा एक तरफ है जो हमारा काबुल है। जो काबुल है किस आता है प्रश्न, उस देश का नाम बताओ जिसका राजधानी काबुल है। ठीक, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। ठीक है, जो यही हमारा अफगानिस्तान है, इसका राजधानी काबुल है। जो कि बाबर को अपने मन चाहा पसंदीदा के कारण उसको पहले तो आरामबाग में बाबर को दफना ही गया था, लेकिन यहाँ भी उसको दफनाया गया था। कहाँ? काबुल में, जो कि कमरान को मिला, गांधार और काबुल। दूसरा है मिर्जा हिंदाल, जो कि अस कम हिंद हूँ, यानी अस से आपका अस्कारी हो गया, क से कमरान हो गया। यहाँ कमरान को तो हमने हिस्सा बांट दिया, काबुल और गांधार। अब चलते हैं मिर्जा हिंदाल। जो हमारा मिर्जा हिंदाल है, इसको देखिए कौन कौन सा प्रांत दिया गया वो आपको हम बताते हैं। जो मिर्जा हिंदाल है, इसको अलवर और मेड़ाव नियुक्त किया गया। किसको? यह मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेड़ाव को नियुक्त किया गया। इसके बाद आता है कौन? अस्करी आता है। जब अस्करी आता है तो अस्करी केवल संभल से संतुष्टि होना पड़ा। हुमायूं के द्वारा बांटे गए अपने भाइयों को इस तरह से उसने बांटा, और यहाँ अस्करी को केवल संभल से संतुष्टि होना पड़ा। लेकिन एक हुमायूं का चचेरा भाई, जो हुमायूं था उसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा। कौन था? सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा को जब हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले बदखवासा का सूबेदार था, वही चीज यानी अपने चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा को दिया। कौन सा दिया? सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखवासा का नियुक्त किया गया। वही बदखवासा प्रदेश दिया। किसको? हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखवासा प्रदेश दिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन आता है, VVI है कि दीन पनाह नगर का स्थापना, जो दीन पनाह नगर था उसका स्थापना हुमायूं ने 1533 ईस्वी को किया था। कितना? 1533 ईस्वी को किया था। यह स्थापना किया गया है हुमायूं द्वारा, जिसका नाम है दीन पनाह नगर। यह क्वेश्चन बार बार आपको देखने के लिए मिलता है कि दीन पनाह नगर का स्थापना किसने किया? तो यह किया था हुमायूं ने। और कब किया? तो यह 1530 ईस्वी में किया था। अब देखिए यहाँ आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? जो चौसा का युद्ध है हमारा, चौसा का युद्ध 15 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच में ही लड़ा गया। और इसी युद्ध में हुमायूं ने हार गया और शेरशाह ने शेरशाह का पदवी धारण किया। ठीक है। एक आता है बिलग्राम का युद्ध। जो बिलग्राम का युद्ध है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया है वो आपको हम बताने वाले हैं। जो बिलग्राम का युद्ध है किसके किसके, देखिए जो हुमायूं द्वारा एक बिलग्राम का युद्ध भी लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था हमारा 17 मई 1540 ईस्वी को। जो बिलग्राम का युद्ध है वो 17 मई 1540 को हुआ था। और बिलग्राम को एक और युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो बिलग्राम है उसको एक और युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसको हम कहते हैं कनौज का युद्ध। क्या कहते हैं? कनौज का युद्ध।
यानी जो कन्नौज का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच? तो हुमायूं और शेर खां के बीच में बिलग्राम या कन्नौज का जो हमारा युद्ध हुआ था वो शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं का हुआ बुरी तरह से हार गया। जो हुमायूं था वो बुरी तरह से हार गया, जिसमें शेर खां विजय रहा। इसके बाद हुमायूं के बाद क्या हुआ? हुमायूं के बाद जो हुमायूं यानी कह रहा है कि जो कन्नौज का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं तो पराजित हुआ, लेकिन शेर शाह विजयी रहा। और विजयी रहते हुए क्या किया उसने कि शेर खां थे वो अब शेर शाह के नाम से जाने लगे। शेर शाह जो शेर खां था पहले, लेकिन अब वो शेर शाह के नाम से जाने लगे, यानी पदवी धारण कर लिए। और हारने के बाद में हुमायूं बाबू सीधे कहाँ चला गया? वो सिंध चला गया। जो हुमायूं था वो बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में, जिसमें शेर खां विजयी रहा और हुमायूं असफल रहा। असफल रहने के बावजूद शेर खां कहाँ चला गया? वो सिंध प्रांत में चला गया। ठीक है। और 15 वर्षों तक जो हुमायूं थे वो 15 वर्षों तक सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। यहाँ प्रश्न बनता है कि उस शासक का नाम बताओ जो घुमक्कड़ों का कार्य किया है और वो भी 15 साल। तो आपका हो जाएगा हुमायूं। ठीक है। और जो वो तो सिंध चला गया कौन? हुमायूं। इसके बाद में शेर शाह ने यानी दिल्ली और आगरा को अपने अधिकार में कर लिया। जब दिल्ली की बात आता है, थोड़ा सी स्टेरा फैक्ट हम जान लेते हैं। जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली यह जमुना नदी के किनारे है। कहाँ? जमुना नदी के किनारे। यह जमुना नदी के किनारे है। और दिल्ली से पहले जो हम भारत की राजधानी हुआ करती थी, यानी 1911 तक कोलकाता में था और 1912 इसमें पुनः इसको कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया, जो प्रेजेंट में हम लोग राजधानी विज्ञान है भारत में है। ठीक है। आते हैं अपना पॉइंट पर। 15 वर्षों तक उसने घुमक्कड़ों का कार्य किया। और जो हुमायूं थे निर्वासन के समय हिंदाल के, जो हिंदाल है ये हुमायूं का क्या थे? पुत्र थे। जो हिंदाल है हुमायूं का पुत्र थे। और इसका गुरु यानी आध्यात्मिक गुरु हिंदाल के फारसवासी सिया कौन थे? हिंदाल का जो आध्यात्मिक गुरु है फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री से। देखिए यहाँ जो कहानी है जबरदस्त होने वाली है, वो देखिए कैसे। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु यानी हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु फारसवादी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी के पुत्री से निकाय किए, यानी शादी कर लिया। तो उसका यहाँ प्रश्न बनेगा कि मीर अली अकबर जामी के पुत्री का क्या नाम था? मीर अली अकबर जामी का पुत्री का क्या नाम था? यहाँ आपको हो जाएगा हमीदा बानू बेगम। यानी हमीदा बानू बेगम से महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ। किसका? हमीदा बानू बेगम से महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। लेकिन यहाँ देखिए 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक, यहाँ देखिए जब हमारा हमीदा बानू बेगम से महान सम्राट अकबर का जन्म, यानी महान सम्राट अकबर का जो जन्म है 1542 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद 1555 ईस्वी में
हुमायूं ने पंजाब के शासक, यानी हुमायूं ने क्या किया, पंजाब के शासक सूरी शासक सिकंदर को 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के शासक सूरी सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। अब यहाँ देखते हैं कि हुमायूं द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था और कब कब लड़ा गया था, उसका बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद, कौन है बोलो, लड़े गए 4 युद्ध जो है हमारा यह परसीय युद्ध है। ठीक है, देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद यह हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध है, जो जिसे देवरा का युद्ध हो गया 1531 में, चौसा का हो गया 1539 में, बिलग्राम का हो या कनौज, दोनों एक ही चीज है, यह हो गया आपका 1540 में, और सरहिंद का जो युद्ध है हमारा सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। ये आपको हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है। ठीक है, हुमायूं के बारे में एक व्यक्ति ने कहा था, हुमायूं के बारे में नेलपुल ने कहा था, हुमायूं का मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने के कारण हुआ है। यहाँ आपको प्रश्न बन सकता है कि हुमायूं के मृत्यु के बारे में किसने कहा था कि पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने की वजह से हुमायूं का मृत्यु हुआ है। ठीक है, तो वही नेलपुल जो थे, नेलपुल ने ही कहा हुमायूं के सीढ़ी से गिरने के कारण मृत्यु हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है एक यहाँ क्वेश्चन आपको बहुत मस्त है कि हुमायूंनामा की रचना, हुमायूंनामा का रचना किसने किया? हुमायूंनामा की जो रचना है किसने किया? तो गुलबदन बेगम है। जो हुमायूंनामा की रचना है यह गुलबदन बेगम ने किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा जो हुमायूं है, यहाँ पर हुमायूं का जो शासन का समाप्त होता है। और अगला वीडियो तब तक हम बनाएंगे, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा। आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे। जय भीम, जय बुद्ध।